अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज के ऊपर है तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। वो मुंतखब करे जो दूसरों से मुख्तलिफ है, और वो है मेरे पास सोडियम। विच इज ट्रू फॉर अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के लिए क्या दुरुस्त है, इसके लिए ऑप्शन बी इसका दुरुस्त आंसर है। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट, दरअसल में से कौन सा एलिमेंट नहीं है, तो वो मेरे पास शुगर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, इनमें कौन सा नॉन मेटल है, तो वो है मेरे पास फास्फोरस। पांचवा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसके अंदर स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है, तो वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर, दरअसल में से कौन सा मादा है, तो वो मेरे पास रेन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिक्सचर, मिक्सचर कौन है, वो मेरे पास एयर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस मिक्सचर, तो वो मेरे पास स्टील आ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मेरे पास ब्रास आ जाएगा। ऐसे ही टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर कंपाउंड्स ऑफ देयर मिक्सचर, तकनीक जो रंगदार जाग को इनके मिक्सचर से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसके लिए ऑप्शन बी है जी, क्रोमोटोग्राफी। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन सॉल्यूट और डिफाइन सॉल्यूशन। आपने सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बारे में बताना है। 83 पेज के ऊपर दोनों का आंसर मौजूद है। आंसर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड as सॉल्यूशन। ऐसे ही मेरे पास सॉल्यूट की डेफिनेशन है, द सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, solute is that component of the solution which is present in smallest quantity. In a 5% sugar solution in water, sugar is the solute. थर्ड है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर की 3 एग्जांपल बतानी है। 81 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। साथ ही आपने एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस की भी बतानी है, उसका आंसर 82 पेज के ऊपर मौजूद है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर उसके अंदर आ जाएगा जी, सैलड आ जाएगा, सैंडविच, पिज्जा, मिक्सचर ऑफ शुगर क्रिस्टल एंड सैंड, कंसर्टेड स्लैब, रॉक, ईटीसी। ये एग्जांपल है हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। तो अगर आप होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, तो वहाँ पे एयर आ जाएगा, शुगर वाटर आ जाएगा, रेन वाटर आ जाएगा, विंगर, कॉफी, स्टील एंड अदर अले ऑफ डिफरेंट मेटल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ऑलेज। ऑलेज की 3 एग्जांपल अपने बतानी है। 87 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। तो एग्जांपल में सबसे पहले आ जाएगा स्टील, नेक्स्ट मेरे पास ब्रास है, और फिर रेड गोल्ड है। इसके अंदर आप वाइट गोल्ड भी लिख सकते हैं, स्टील सिल्वर भी लिख सकते हैं, और सिलिकॉन स्टील भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आपने होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के मतलब बताना है। 81 82 पेज के ऊपर आंसर मौजूद है। heterogeneous mixture, a mixture whose compound and properties are not uniform throughout the sample is called heterogeneous mixture. Salad, sandwich, pizza, mixture of sugar, crystal and sand etc are example of heterogeneous mixture. ऐसा मिक्सचर जिसमें सैंपल की बनावट और खसूसियात एक जैसी नहीं होती, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट इसकी कुछ एग्जांपल हैं। साथ ही मेरे पास होमोजेनियस मिक्सचर की डेफिनेशन दी हुई है। A mixture having uniform composition and properties throughout this sample is called homogeneous mixture। जिसके अंदर एक तरतीब हमारे पास मौजूद हो उसे हम कहते हैं homogeneous mixture। और इसके एग्जांपल मेरे पास है एयर, शुगर वाटर, रेन वाटर, विंगर, कॉफी etc। नेक्स्ट क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमोटोग्राफी के मतलब आपने बताना है। 88 89 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। Crystallization, in this process the solvent is made to evaporate by heating slowly and the dissolved solid is crystallized out। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हल्की हल्की हीट प्रोवाइड की जाती है और जो सॉलिड है उसे डिसॉल्व कर दिया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या आ जाएगा, इज अ टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर कंपाउंड ऑफ अ मिक्सचर। इसके अंदर कलर जोन है उसको अलग किया जाता है उसके मिक्सचर में से। नेक्स्ट कंपाउंड और मिक्सचर के मतलब बताना है। 90 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। मिक्सचर, अ मिक्सचर इज एन इम्प्योर मैटर, और जो कंपाउंड है वो प्योर मैटर है। मिक्सचर के अंदर नो केमिकल रिएक्शन होता है व्हेन अ मिक्सचर इज फाउंड, और केमिकल रिएक्शन अक्कर होता है व्हेन कंपाउंड इज फाउंड। मिक्सचर के अंदर कंपोजिशन में नॉट बी यूनिफॉर्म, जब कंपाउंड के अंदर कंपोजिशन यूनिफॉर्म होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, हम कोई से 3 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट 4 है जी सल्यूट एंड सॉल्वेंट। 83 पेज के ऊपर इसका आंसर भी मौजूद है। द सल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट dissolve. Solute is that component of the solution which is present in smallest quantity. In a 5% sugar solution in water, sugar is the solute. Solvent. The solvent is the substance in which the solute or solutes dissolve and it forms the bulk of the solution. नेक्स्ट रिकंस्ट्रक्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी एयर इज अ मिक्सचर। तो आपने बताना है इन लिस्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द एयर। एयर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो उसके अंदर नाइट्रोजन N2 है, ऑक्सीजन O2 है और साथ में आर्गन Ar है। यदि इन लिस्ट द कंपाउंड प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो कंपाउंड जो से है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड ETC आर प्रेजेंट इन एयर। थर्ड है इनलिस्ट दी इम्प्योरिटीज ऑफ द एयर। एयर के अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो बताने। तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है SO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और साथ में डस्ट पार्टिकल है जो कि प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज ऑफ द एयर के अंदर। नेक्स्ट ब्रीफली आपने डिस्क्राइब करना है इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग इन द एयर। नाइट्रोजन के मतलब आपने बताना था नाइट्रोजन ऑफ नाइट्रोजन यूज एज फर्टिलाइजर। कार्बन डाइऑक्साइड के मतलब बताना है इट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस और साथ में ऑक्सीजन है तो इट इज नीड फॉर रिस्पायरेशन। नेक्स्ट मेरे पास टाइप क्वेश्चन है जी अंडरग्राउंड व्हाट इज मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस। बताना अपने नेम द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। मिक्सचर के कंपोनेंट बताने हैं तो वो मेरे पास आ जाएगा ग्राउंड वाटर इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल्स आइंस रॉक्स डस्ट एंड पार्टिकल्स पेट्रोलियम constituents impurities. Next, how can we filter the underground water for making it fit for drinking? Groundwater can be filled by following method to make it fit for drinking: by chlorination, boiling, reserve osmosis plant. Next four है metal are mixed with other elements for making alloy. What type of mixture alloy are? 86 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है और 87 पेज के ऊपर ही नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट कंपोजिशन आपने बताने हैं अलोज के वो भी मौजूद है। alloy are homogeneous mixture of some metal with other element. Alloy are formed by the melting metals and other elements and mixing their molten form which are the cooled and solidified. ये मेरे पास 4A का आंसर है। B का आंसर आपने लिखना सबसे पहले स्टील है। स्टेनलेस स्टील is an alloy iron chloride and nickel. It is very strong and do rust. It is used to make cooking pots, सर्जिकल टूल्स बॉडीज एंड ऑटोमोबाइल्स। ब्रॉस के अंदर आ जाएगा इज एन alloy कॉपर एंड जिंक। इट इज यूज टू मेक पाइप नोजल्स एंड ज्वेलरी। नेक्स्ट व्हाई डू वी मेक alloy? वी कैन allow टू प्रोड्यूस डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट 5 के अंदर आइडेंटिफाई आपने करना है सॉल्वेंट इन द फॉलोइंग। एयर के मतलब बताना है नाइट्रोजन इज सॉल्वेंट, स्टील आयरन इज सॉल्वेंट, ब्रॉस कॉपर इज सॉल्वेंट। नेक्स्ट हम इसकी कुछ एक्टिविटी भी देख लेते हैं जो इसके अंदर मौजूद है। तो एक्टिविटी 7.1 है, कहा जा रहा है अपने करेक्ट और इनकरेक्ट मतलब बताना है। मिल्क वी यूज द लिक्विड फूड इज केमिकली अ प्योर मैटर। तो ये मेरे पास इनकरेक्ट है, आपने लिखना है मिल्क वी यूज अ लिक्विड इज केमिकली इम्प्योर मैटर। ये इम्प्योर मैटर है। नेक्स्ट जो सा वो करेक्ट है। थर्ड है द टर्म सब्सटेंस इज यूज फॉर द मैटर लाइक सॉइल एयर एंड पाउंड वाटर। ये भी मेरे पास इनकरेक्ट है, वो सब्सटेंस नहीं है वो मिक्सचर है। आपने सब्सटेंस की जगह के ऊपर मिक्सचर को लिख देना है। नेक्स्ट जो सा वो आपका क्वेश्चन वही होगा। लास्ट है इन अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर बोथ शुगर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर फाउंड केमिकली कंबाइन विद ईच अदर। तो वो केमिकली नहीं है, वो मेरे पास फिजिकली मिलेगा। नेक्स्ट 7.2 है, इसके अंदर एक्टिविटी दी हुई है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे बताना है कि ये पहला यूनिफॉर्म है, दूसरे दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, फिर मेरे पास यूनिफॉर्म है। और यहाँ पे सारे के सारे होमोजीनियस आएंगे, हेट्रोजीनियस नहीं आएंगे, होमोजीनियस आएंगे। और कंक्लूजन आपने बताना है। कंक्लूजन ये बताना है कि कंपोजिशन ऑफ शुगर एंड विंगर सॉल्यूशन इन यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड देयर आज होमोजीनियस मिक्सचर have a composition of working oil and flour mixture in not uniform throughout and therefore heterogeneous mixture। तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 7 मिक्सचर्स।